श्री परमात्माने नमः। सप्तम अध्याय अध्याय 7। श्रीमद् भगवत गीता के 18 अध्यायों में यद्यपि कर्मयोग, भक्ति योग और ज्ञान योग के कर्म से 6 अध्यायों के 3 पुस्तक माने जाते हैं, परंतु इसका अभिप्राय यह नहीं है कि इन पुस्तकों में केवल एक ही योग वर्णन हो, दूसरों की चर्चा ही न आई हो। जिस पुस्तक में जिस योग का प्रधानता से वर्णन होता है, उसी के अनुसार उसका नाम रख लिया जाता है। पहले पुस्तक का प्रथम अध्याय तो प्रस्तावनापूर्ण रूप में है, उसमें तो इनमें से किसी भी योग का विषय नहीं है। दूसरे में 11वें से 30वें श्लोक तक सांख्य योग का विषय है। इसके बाद 39वें श्लोक से लेकर तीसरे अध्याय के अंत तक प्राय कर्मयोग का विस्तृत वर्णन है। चौथे और 5वें अध्यायों में कर्मयोग और ज्ञान योग का मिला हुआ वर्णन है तथा छठे अध्याय में प्रधान रूप से ध्यान योग का वर्णन है। साथ ही प्रसंगानुसार कर्मयोग आदि का भी वर्णन किया गया है। इस प्रकार यद्यपि इस पुस्तक में सभी विषयों का मिश्रण है, तथापि दूसरे दोनों पुस्तकों की अपेक्षा इसमें कर्मयोग का वर्णन अधिक है। इसी दृष्टि से इसको कर्म योग प्रधान पुस्तक माना गया है। 7वें अध्याय से लेकर 12वें अध्याय तक के बीच के पुस्तक में प्रसंगवश कहीं कहीं दूसरे विषयों की चर्चा होने पर भी सभी अध्यायों में प्रधानता से भक्ति योग का ही विशद वर्णन है। इसलिए इस पुस्तक को तो भक्ति प्रधान मानना उचित ही है। अंतिम पुस्तक में 13वें और 14वें अध्यायों में स्पष्ट ही ज्ञान योग का प्रकरण है। 15वें में भक्ति योग का वर्णन है। 16वें में देवी और आसुरी संपत्ति की व्याख्या है। 17वें में श्रद्धा, आहार और यज्ञ, दान, तप आदि का निरूपण है। 18वें अध्याय में गीता का उपसंहार होने से उसमें कर्म, भक्ति, ज्ञान तीनों ही योगों का वर्णन है तथा अंत में शरणगति प्रधान भक्ति योग में उपदेश का पर्यवसन किया गया है। इतना होने पर भी यह बात तो माननी ही पड़ेगी कि ज्ञान योग का जितना वर्णन इस अंतिम पुस्तक में किया गया है, उतना पहले दूसरे में नहीं है। इसलिए इसको ज्ञान योग प्रधान कहा जा सकता है। परमात्मा के निर्गुण निराकार तत्व के प्रभाव, महात्म आदि के रहस्य सहित पूर्ण रूप से जान लेने का नाम ज्ञान और सगुण निराकार एवं साकार तत्व के लीला, रहस्य, महत्व, गुण और प्रभाव आदि के पूर्ण ज्ञान का नाम विज्ञान है। इन ज्ञान और विज्ञान के सहित भगवान के स्वरूप को जानना ही समग्र भगवान को जानना है। इस अध्याय में इसी समग्र भगवान के स्वरूप का, उनके जानने वाले अधिकारियों का और साधनों का वर्णन है। इसलिए इस अध्याय का नाम ज्ञान विज्ञान योग रखा गया है। अध्याय का संक्षेप। इस अध्याय के पहले श्लोक में भगवान ने अर्जुन को समग्र रूप का वर्णन सुनने के लिए आज्ञा दी तथा दूसरे में विज्ञान सहित ज्ञान का वर्णन करने की प्रतीक्षा करते हुए उसकी प्रशंसा करके तीसरे में भगवत स्वरूप को तत्व से जानने की दुर्बलता का प्रतिपादन किया है। चौथे और 5वें में अपनी अपरा और प्रा प्रकृति का स्वरूप बतलाकर छठे में उक्त दोनों प्रकृतियों को संपूर्ण भूतों का कारण और अपने को सबका महाकारण बतलाया। 7वें में समस्त जगत को अपना ही स्वरूप बतलाकर माला का दृष्टांत देते हुए सार रूप से अपनी व्यापकता बतलाई है। इस फिर 8वें से 12वें तक अपनी सर्वव्यापकता का विस्तार के साथ वर्णन किया। 13वें में अपने को भगवान को अपने को तत्व से न जानने के कारण का निरूपण करके 14वें में अपनी माया की अत्यंत दुस्तरता का वर्णन करते हुए उससे तरने का उपाय बतलाया है। 15वें में पापात्मा मूढ़ मनुष्य भजन न होने की बात कहकर 16वें में अपने प्रकार 4 प्रकार के पुण्यात्मा भक्तों की बात कही है। 17वें में ज्ञानी भक्त की श्रेष्ठता का निरूपण करके 18वें में सभी भक्तों को उदार और ज्ञानी को अपना आत्मा बतलाया है। 19वें में ज्ञानी भक्ति की दुर्बलता का वर्णन किया है। 20वें में अन्य देवोपासकों की बात कहकर 21वें में अन्य देवताओं के श्रद्धा स्थित करने का और 22वें में उनकी उपासना के फल का निरूपण किया गया है।
23वें में अन्य देवताओं की उपासना के फल को नाशवान बतलाकर अपनी उपासना का अपनी प्राप्ति रूप महान फल बतलाया है। 24वें और 25वें में अपने गुण प्रभाव और स्वरूप को न जानने के हेतु का वर्णन करके 26वें में यह कहा है कि मैं सबको जानता हूं परंतु मुझको कोई नहीं जानता। 27वें में न जानने का कारण बतलाते हुए 28वें में अपने को भजने दृढ़वती श्रेष्ठ भक्तों के लक्षणों का वर्णन किया है। तदनंतर 29वें में भगवान का आश्रय लेकर यह यत्न करने को ब्रह्म प्राप्ति होने की बात कहकर तथा 30वें श्लोक में अपने समग्र स्वरूप को जानने की महिमा का निरूपण करके अध्याय का उपसंहार किया है। संबंध छठे अध्याय के अंतिम श्लोक में भगवान कहा है कि अंतरात्मा को मुझ में लगाकर जो श्रद्धा और प्रेम के साथ मुझको भजता है वह सब प्रकार के योगियों में उत्तम योगी है। परंतु भगवान के स्वरूप गुण और प्रभाव को मनुष्य जब तक नहीं जान पाता तब तक उसके द्वारा अंतरात्मा से निरंतर भजन होना बहुत कठिन है। साथ ही भजन का प्रकार जानना भी आवश्यक है। इसलिए भगवान अपने गुण और प्रभाव के सहित समग्र स्वरूप का तथा विविध प्रकारों से युक्त भक्ति योग का वर्णन करने के लिए 7वें अध्याय का आरंभ करते हैं और सबसे पहले 2 श्लोकों में अर्जुन को उसे सावधानी से सुनने के लिए प्रेरणा करके ज्ञान विज्ञान से कहने की प्रतिज्ञा करते हैं।